गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छे कैसे होंगे आप? या तो पढ़ के या तो नहीं पढ़ के। कुछ बच्चे पढ़ के भी बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ के भी बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। तो आप उनमें से किस वैरायटी के बच्चे हैं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए, एक क्वेश्चन क्या आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है तो गौर से देखिए इस सवाल को। क्या कह रहे क्वेश्चन, पढ़िए। एक आदमी ने 10% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये उधार लिए। उसने एक साल के अंत में 60 रुपये का भुगतान कर दिया, तो दूसरे वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए वह कितना भुगतान करेगा? इस सवाल को जरा बनाइए तो आप अपने से, और बना के कमेंट जरूर करिएगा। बन गया हो तो लिखिएगा मुझसे सवाल बन गया, और नहीं बना तो भी लिखिएगा कि सवाल नहीं बना, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद मैं समझ गया। राइट बच्चों, इतना सा जरूर आप फीडबैक दीजिएगा। नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, मन में ही रख लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए देखो इस सवाल क्या कहा। एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपया उधार लिया। तो उसने क्या किया बच्चों, 300 रुपया उधार लिया। ठीक है, तो 300 रुपया उधार लिया साधारण ब्याज पर। तो आप बताओ एक साल में रेट बन रहा है कितना, 10%। तो उसको पहला साल ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो पहला साल उससे ब्याज के रूप में ले लेगा मूलधन का 10%। प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना है, 100। डबल जीरो से डबल जीरो कटाइए, 3 गुना 10 बराबर होता है 30। यानी 30 रुपया उसको ब्याज देना पड़ता एक साल। लेकिन वो देखिए क्या किया, वो 30 रुपया के बदले में वो कितना दे रखा है, पहला साल उसने 60 रुपया लौटा दिया। कितना लौटा दिया? 60। अब सोच के देखो बच्चों, यदि 60 रुपया वापस कर दिया तो 60 रुपया वापस क्या, इसका मतलब क्या हुआ? यदि 300 रुपये का एक साल का ब्याज 30 रुपया है, तो एक साल की यदि बात करें तो एक साल में ब्याज सहित उसे लौटाना होता 330 रुपया। कोई दिक्कत क्या? 300 रुपया मूलधन था और एक साल का ब्याज बन गया 30 रुपया, तो 300 प्लस 30 यानी 330 रुपया उसको लौटाना पड़ता। लेकिन उसने देखो क्या किया, पहला ही साल के अंत में 60 रुपया लौटा दिया। तो अब कितना बचा? जिससे उधार लिया था उसका तो 270 रुपया भी बाकी है कि नहीं है? 300 रुपया तो उसका लिया ही था उधार, एक साल का 30 रुपया उसका ब्याज बन गया, और पहले साल के अंत में ब्याज सहित देखिए उसका धन कितना होना चाहिए, 330 लौटा देता तो पूरा कर्ज माफ हो जाता। लेकिन उसने पहला साल के अंत में सिर्फ 60 रुपया लौटाया। तो 60 लौटाया तो और लौटाने के लिए कितना बाकी रह गया, 270। इसको कब लौटाएगा? दूसरे साल लौटाएगा। पूछ रहा है बताओ दूसरा साल उसे कितना रुपया अब देना पड़ेगा? तो 270 तो उसका है ही, लेकिन ये रुपया उसका बकाया रह गया, इसलिए अब इस रुपये पर एक साल का क्या करेगा, ब्याज जोड़ लेगा, क्योंकि ये रुपया उसका एक साल के बाद लौटाया। तो इस पर क्या करेगा, वो एक साल का ब्याज जोड़ लेगा। कितना परसेंट? 10%। तो 270 का 10% निकाल के देख लो कितना आता है, यानी 27 रुपया। जोड़ दीजिए, 270 प्लस 27 बराबर कितना बच्चों, 297। यानी उसे कितना वापस करना पड़ेगा, 297। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, ए नंबर हुआ। तो समझ में आई बात? नहीं? चलिए दूसरा तरीका से और समझिए। बातें यही होगी, तरीका चेंज करते हैं। देखो 300 रुपया उधार लिया था और उसे 10% की दर से एक साल का ब्याज उसे कितना देना था। तो ये तो बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे कि एक साल का ब्याज उसे कितना देना पड़ रहा है, 30 रुपया। 300 का 10% 30 ही होता है ना बच्चों। बहुत प्यार से समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? बहुत प्यार से। देखो 10% का 10/100 लिख के, जीरो से जीरो कटा के, प्रेम से, है ना, कि कहाँ जीरो भी चला गया
वो भी लिख के बता रहे, ठीक है। तो 30 रुपया क्या बना, ब्याज बना। 30 रुपया क्या बना, ब्याज। अब वो क्या किया, पहला साल 60 रुपया लौटा दिया, ब्याज बना था 30 रुपया, दे दिया उसको 60 रुपया। तो जो ब्याज बना था वो तो उसको दे ही दिया, राइट बच्चों। लेकिन अब यदि उसको देना बाकी रह जाता तो 300 रुपया ही देना पड़ता। एक साल की बात पे सोचिए आप, एक साल का ब्याज 30 रुपया बना। अब 30 रुपया लौटा दिया वो, तो उसको देना और बाकी कितना रहता, 300 रुपया, क्योंकि ब्याज लौटा ही दिया, बचा 300 मूलधन, मूलधन लौटाना बाकी रह जाता। लेकिन वो 30 के अलावा और 30 लौटा दिया, तो इस मूलधन में 30 रुपया और वापस कर दिया। तो 30 रुपया वापस कर दिया, तो बच्चों बचा कितना बताओ, बचा 270 रुपया। बचा कि नहीं बचा, 270 रुपया बचा। अब इसी 270 पर फिर क्या करेगा, उसको एक साल का ब्याज देना पड़ेगा। 270 रुपया तो उसका रह गया ना, तो जो रहा अब उस पर फिर ब्याज लेगा। किस रेट से, वही 10% से। तो 270 पर फिर से 10% ब्याज लेगा, तो 270 तो देना ही पड़ेगा, वो तो देना ही देना है, और इस पर 10% ब्याज भी देगा। तो ये अपने आप में 100% हुआ। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, और 10% उस पर ब्याज लग गया, तो 100 + 10 बराबर हो गया 110%। जिसका आप चाहें तो डायरेक्ट 110% निकाल सकते हैं। उसको कितना लौटाना होगा, 110% लौटाना होगा। 00 से 00 कटा दीजिए, 11 × 77, 11 दूनी 22, 22 और 7 बच्चों 29, यानी उसे कितना रुपया लौटाना पड़ गया, उसे अगले साल 297 रुपया कर्ज चुकाने के लिए वापस करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यदि ध्यान से सुन रहे हैं। सवाल बच्चों एग्जाम का पूछा गया है, ठीक है। तो प्रेम से समझो, जब आप समझ जाओगे ना, हम इतना प्रेम से क्यों समझाएं, आपके दिमाग में जब एडजस्ट हो जाएगा ना बात, तो आप खुद उसको फास्ट सोचने लगोगे, खुद, है ना। और हम बहुत फास्ट समझाते हैं, आप समझे ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आप ऑटोमेटिक फास्ट हो जाओगे यदि आप समझे तो, ठीक है बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन देखना, एक और क्वेश्चन ये है तुम्हारा रीजनिंग का। जरा इसको भी बनाने की कोशिश करो तो, और बना के मुझे दिखाओ तो, एकदम पक्का बनाओ, और देखते हैं क्या सच में बना पाते हो कि नहीं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं कुछ देर। देखो इसमें क्या गिनना है, कर आयत की संख्या गिनो। इसमें गिन के बताओ तो कितना आयत होगा बच्चों, गिन के बताओ। थोड़ा देर हम टाइम देते हैं, और वीडियो को पॉज भी कर लीजिएगा। यदि हम कुछ ही देर बाद बताना ही शुरू कर दें तो आप वीडियो को पॉज करिए और अपने से पहले सोचो और गिनो, हर हाल में गिनो, चाहे गलती ही क्यों ना हो। गिन के बताओ कि इसमें कितना, क्या पूछा है, आयत पूछा। तो चलो हम बताना शुरू करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले खूब बढ़िया से सोच लीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखो इसमें सबसे पहले जो बच्चों से गलती क्या होगा, वो गलती बता देते हैं। इसने क्या कहा, आयत की संख्या गिनो, और आप आराम से आयत गिनने लगेंगे। आयत किसको कहते हैं, तो आयत कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर हो और बराबर भी। आमने सामने की भुजा समानांतर पैरेलल भी हो और आपस में बराबर भी हो। ये भी पैरेलल है और आपस में बराबर भी। और चारों कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना। चारों कोण 90 डिग्री समकोण होना चाहिए, इसे ही तो आयत कहते हैं। लेकिन यहां पर एक जो सबसे पहले ही भूल क्या हो जाएगा, जो वर्ग टाइप दिखेगा बच्चा इसको गिनेगा ही नहीं, कहेगा ये तो वर्ग है, हमें तो आयत गिनने कहा गया था, तो हम इसको कैसे गिने। यही आपकी पहली भूल होगी। याद रखना जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी के सभी आयत होते हैं। को कैसे, तो आयत की परिभाषा अभी मैंने क्या बताया, क्या वो परिभाषा डिट्टो इस पे लागू होता है कि नहीं, जरा देखो तो। मैंने कहा आमने सामने की भुजा पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल तो है, आपस में बराबर भी है, यस बराबर है। आमने सामने की भुजा पैरेलल भी, आपस में बराबर भी है। चारों कोण 90 डिग्री होना चाहिए, चारों कोण 90 डिग्री भी हो रहा है, तो क्या इसे हम आयत नहीं कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं। तो याद रखना एवरी स्क्वायर मतलब वर्ग
प्रत्येक वर्ग, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, जितने भी वर्ग हैं वो सभी के सभी आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होंगे, है ना। लेकिन एवरी स्क्वायर, जितने भी वर्ग हैं वो सभी के सभी आयत भी होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो आपको जितना यहाँ पे स्क्वायर और आयत के रूप में दिख रहा है सभी को गिनना है। तो पहला यही गलती हो सकता है ना बच्चों से, यस। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा फिगर को और हम बड़ा करते हैं, जिससे कि गिनने में थोड़ा सा आप लोगों को देखने में भी सुविधा हो। देखो ये रहा, आज पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखो ये बड़ा सा, इसमें हम गिनना शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों, इसमें गिनते हैं। तो देखो एक ये वाला, मेरे कलम का इशारा देखते जाना कहाँ कहाँ करना है ना। एक ये हमारा, एक दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा, 4 ठो दिख गया। सीधा सीधा 4 दिखा, कहो हाँ दिख गया, ओके। अब देखना गौर से, ये दोनों को मिला दिया जाए तो एक ये आयत, बोलो एक ये मिला, फिर ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये वाला, तो 2 और बढ़ गया। अब इधर से देखो, इसको और इसको इस तरह से कंबाइन करो, इस तरह से कंबाइन करेंगे तो एक इधर और एक ऊपर, तो फिर से हमें 2 और मिल गया। और एक ये पूरा बड़ा वाला देख लो, ये पूरा बड़ा वाला, तो एक और इसमें बढ़ गया, तो कितना हो गया 4 4 8 1 9। यानी इस छोटका वाला में इसमें टोटल कितना हमें दिख गया आयत, 9 दिखा, ठीक है। अब बच्चों चलो इस बड़े वाले में, ठीक है, इस बड़े वाले, तो बड़े वाले में थोड़ा सा हम साइड में तुमको करके दिखाते हैं आपको समझने के लिए, बाद बाकी जो समझदार बच्चा है वही देख सकता है। कुछ इस तरह का ही फिगर है, हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा है, ठीक है। कुछ ऐसा ही ये है ना, एक इस तरीके से और बीचों बीच इस तरीके से, ऐसा ही है। अब इसमें गिनना है कितना आयत हो सकता है। देखो 1 2 3 4 और ये रहा तुम्हारा 5 हो गया बच्चों, नहीं 5 हो गया। यहां पे कितना मिल गया, 5 तो डायरेक्ट मिला इस तरीके से। अब और गिनो, देखो पेन का एकदम डायरेक्शन देखना बच्चों, पेन का डायरेक्शन देखना, ठीक है। यहां से देखो ये ऐसे, एक ये हुआ, और यहां से फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए यहां तक ले लो, ये पूरा लंबा 2 हुआ। और इधर से चलोगे तो ये वाला यहां से ये ऐसे ये हुआ 3 और बढ़ गया, इसमें बढ़ गया। और फिर उसी तरह तो इसमें भी मिलेगा, उसी तरह तो इसमें भी मिलेगा। जरा गिनो कैसे, तो देखो ये हमारा, ये तो गिन ही चुके हैं हम लोग, यहां से लेंगे ये 1, फिर यहीं से ये पूरा लेंगे ये 2, और इधर से लेंगे इससे ऐसे, ये रहा हमारा 3, तो ये हो गया कितना 3, 5 3 8 3 11। यानी इसमें 11 मिला, इसमें 9 मिला, दोनों को जोड़िए 11 और 9 कितना 20। यहां कितने आयत थे, तो कितने आयत थे, तो यहां 20 आयत थे। ओके बच्चों, समझ में आई बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो बड़े प्रेम से सीखिए किसी सवाल को, और सवाल जब सीख जाएंगे आप उस पर लगातार अभ्यास करोगे तो निश्चित ही आप धीरे धीरे बहुत फास्ट हो जाओगे। पहला चीज़ है सीखना, जब सीख जाओगे तब उस पर अभ्यास करोगे तो निश्चित ही आप फास्ट हो जाएंगे। तो बच्चों कैसा लगा मेरा ये 2 क्वेश्चन आज मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, कैसा लगा? जैसा भी लगा, बुरा लगा, खराब लगा, अच्छा लगा, क्या लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के शेयर भी करिएगा। और हमारे चैनल पर यदि आप नए तो परमानेंट हमारे सदस्य बन जाइए। कैसे? तो सब्सक्राइब करके, है ना बच्चों? तो चलिए आप यूं ही जहां भी हैं मस्त रहिए, अपने में व्यस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति कंसस रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।